नोएडा की सेक्टर 20 थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो इंस्टाग्राम पर युवतियों से दोस्ती कर उन्हें महंगे गिफ्ट भेजने के बहाने अपने जाल में फंसाता था और कस्टम अधिकारियों द्वारा गिफ्ट पकड़े जाने की बात कहकर उनसे लाखों रुपए क्लियरेंस के नाम पर ठगता था। इस गिरोह ने अब तक सैकड़ों हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने झांसे में लाकर ठगी की है। पकड़े गए गिरोह में 7 नाइजीरियन नागरिक समेत एक भारतीय महिला शामिल है। एसीडीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे और इसके बाद फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय महिलाओं से संपर्क कर उनसे दोस्ती करते थे। बात करने के दौरान ठग अपने आप को विदेशी पायलट बताते थे और पायलट की फोटो गूगल से डाउनलोड कर महिलाओं को भेजते थे। जब महिलाएं उनके झांसे में आ जाती थी तो वो उन्हें विदेश से गिफ्ट भेजने का लालच देकर कस्टम क्लियरेंस और एनओसी चार्ज के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। इसके लिए वो भारतीय बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे जिसे इनके सहयोगी इनके लिए अरेंज करते थे। इन गिफ्ट की कीमत कई लाखों में होती थी। एडीसीपी ने बताया कि यह आरोपी कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं बल्कि वह शातिर अपराधी हैं जो करीब 700 युवतियों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। यह 8वां आरोपी पिछले 9 सालों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों की पहचान डैनियल जोन, कैल्विन ओकाफो ब्यूज, उच्चे नैगबो, जोनस डेका, हिबिब फोफाना और इक्सा सगीर के रूप में हुई है। यह मूल निवासी साउथ कोरिया के हैं। वही भारतीय महिला की पहचान राधिका के रूप में हुई है। यह सिक्किम की रहने वाली है। इन्होंने अपना रहने का ठिकाना दिल्ली बनाया हुआ था। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से अधिकतर भारत में 2021 में आए हुए थे। इन्होंने भारत आने के लिए पढ़ाई और इलाज के लिए वीजा लिया हुआ था। इनके वीजा 2021 में खत्म हो गया था। उसके बाद यह अवैध तरीके से देश में रहकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों द्वारा सिक्किम की महिला को कस्टम अधिकारी के रूप में पेश किया जाता था क्योंकि वह हिंदी बोलना जानती थी, जिससे वह महिला मित्रों से हिंदी में बात कर ठगी किया करती थी। गिरोह द्वारा भारतीय रुपए को नाइजीरियन करेंसी में बदलकर अपना शौक पूरा किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना 20 की पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले हैं। इनमें से कुछ के वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीज़ा एक्सपायर नहीं हुए थे। ये लोग गिफ्ट भेजने के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते थे। ये लोग जो दूसरे देश के लोग हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करते थे और बताते थे कि हम मर्चेंट नेवी के अफसर हैं और हम इस देश में काम करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ दिखाते थे और वो फ़ोटो नकली फ़ोटो होती थी। गूगल पे जो डालते हैं कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर की फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो डालकर ये लोग उस फ़ोटो को अपनी खुद की फ़ोटो बताते थे और उसके बाद लड़कियों से बात करना शुरू करते थे। उसके बाद वो कहते थे कि हम आपको गिफ्ट भेजना है अपने देश से और उस गिफ्ट को भेजने के लिए लोग फर्जी रसीदें बनाते थे, फर्जी फ़ोटो लाते थे जो एक पार्सल जैसी दिखती थी और फर्जी गिफ्ट को पार्सल के अंदर के फर्जी गिफ्ट आइटम दिखाते थे जिसमें आमतौर पर ज्वेलरी, जूते, अंगूठियाँ, इस तरह के आइटम दिखाते हैं सबूत के तौर पर कि हमने आपको गिफ्ट भेजे हैं। उसके बाद एक महिला का फ़ोन आता था जो महिला भारत की नागरिक है, वो गैंगटॉक की रहने वाली है। वो कस्टम अफसर बन के फ़ोन करती थी कि आपका मैडम एक गिफ्ट आया हुआ है, इस एयरपोर्ट पे आया हुआ है और उसकी फर्जी रसीद और कोरियर और फ़ोटो वगैरह दिखाते थे और बोलते थे कि आप इस कोरियर में कुछ पाउंड हैं और कुछ गिफ्ट हैं। जनरली उनकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर होती थी, तो उसके अवज में उसको रिलीज़ कराने के लिए आप कुछ इंडियन रुपी दे दीजिए। वो इंडियन रुपी आमतौर पे 50-60 हज़ार रुपये, 100 रुपये, जिससे जितना नेगोशिएट कर लें। हमारे पास एफआईआर में करीब 2.5 लाख रुपए से ठगी हुई थी एक व्यक्ति की, जिसकी हमने एफआईआर की, बाद में जांच करी। उसके बाद जब पैसे ले लेते थे फिर वो फ़ोन बंद कर देते थे। अब तक हम लोगों ने इन लोगों के पास से 31 मोबाइल मिले हैं, 31 मोबाइल। करीब हर मोबाइल पर हमको 30 से 40 लोगों के साथ चैट मिली है। तो मान के चले कि इस समय ये लोग कम से कम 700-800 लोगों के साथ लगातार वार्ता में थे, संपर्क में थे। साथ में 3 लैपटॉप मिले हैं। उन लैपटॉप में ये लोग रिकॉर्ड वगैरह बनाते थे कि हम लोगों ने किससे क्या ठगी करी है। साथ ही साथ कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, कुछ कैश मिला है, 31,000 रुपये कैश मिले हैं और साथ ही साथ कुछ अकाउंट भी मिले हैं जहाँ पे करीब 4-5 लाख रुपए हैं, जिनकी जो भी हम लोग जिसमें आगे कार्रवाई करेंगे।